क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू द ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर वाली वीडियो में, जिसके अंदर ये हॉलीगन, ये भाई नास पिटा आदमी हमेशा मजे दिलवा देता है। बाकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। काफी 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 ज्यादा फनी थे भाई, मजा ही आ जाता है। और इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले प्लीज मेरा 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाने वाला एक मिशन है छोटा सा, इस 5 महीने के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट करना है और मैं इसी चक्कर में वीडियोस भी बना रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी। तो प्लीज सपोर्ट मी एनी हाउ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के पास शेयर करो, या फिर कोई प्यारी सी गंदी कुछ भी चलेगा कमेंट करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई पिछली वीडियो यहीं खत्म हुई थी। हमने देखा था कि इनकी केव के अंदर बढ़िया काम कुम चल रहा था, लेकिन उसके बाद में इनके कुछ लोग गायब होते हैं, जिस चक्कर में ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह जहां पर उनको एक ब्लैक मैजिक स्पेल करने वाला बंदा मिलता है। वीडियो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं यहाँ पर अपना ललोइड एंड जेवियर दोनों यहाँ पहुंच जाते हैं। इतने में जो ब्लैक स्पेल वाला होता है ना, ये कह रहा होता है ये पक्का मुझे मार देगी, मैं इन दोनों को नहीं हरा सकता, मैं क्या करूं। इतने में ललोइड नीचे बैठते और कहते हैं, ओए तेरे चक्कर में मेरी जो कंस्ट्रक्शन है ना उसके दिन और बढ़ चुके हैं, क्योंकि तूने मेरे आदमी को चुराया था। तो तू इस चीज को कैसे भरने वाला है, मतलब मुआवजा कैसे देने वाला है, मुझे ये बता दे। जिसपे ये बंदा से सॉरी बोलने लग जाता है और कहते हैं मैं बस जिंदा बच जाऊं, बेशक माफी मांग लूं, कुछ भी कर दूं, फॉरगिव मी सर, मुझे माफ कर दो प्लीज सर। ललोइड कहता है अच्छा चुप कर, तेरी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे देगा नहीं देगा मुझे बता। जिसपे ये बंदा कहता है आप यहाँ पे जितने भी वैल्यूएबल टूल्स वगैरह ना सोर्सरी के सब कुछ ले जाओ, मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा सब कुछ। जिस पे ललोइड कहता है अच्छा सच में, अगर तू ये सब कह रहा है यहाँ पर जो सब है सब कुछ मेरा हो जाएगा, वाह ये तो अच्छी बात है। इतने में जेवियर आता है और वो बताता है कि सारे के सारे लोग वैसे ठीक है, बस थोड़े से थक चुके हैं और ज्यादा कुछ नहीं। जिसपे ललोइड कहते हैं अच्छा बेटे और थोड़े से दिन और ये लोग पक्का मर जाते क्या, तो इन लोगों के साथ क्या करने वाला था जरा मुझे ये तो बता। जिसपे ये डार्क स्पेल वाला बंदा कहता है एक्चुअली मैं मेरे बीवी बच्चे जो मर चुके हैं उनको लाने की कोशिश कर रहा था वापस। ललोइड कहता है ये चीज कैसे पॉसिबल है और क्या करेगा अगर तू सच में ऐसा कर भी पाता है तो जरा मुझे ये बता, क्या ये पॉसिबल है मुझे बता। इतने में ये कहता है हाँ मेरे बच्चे और बीवी है ना उनको मैं ला सकता हूँ वापस, मैं करूंगा। मैं वर्क करता था एक सोर्सरर की तरह एक लॉर्ड के कैसल के अंदर, जहाँ पर मेरी फैमिली और मैं काफी ऑर्डिनरी लाइफ जिया करते थे। नहीं वो ऑर्डिनरी नहीं थी, हम काफी अच्छी लाइफ जीते थे, लेकिन वो जो लॉर्ड था उसने मेरी बीवी को चुराने की कोशिश करी मेरे से और वो लगभग चुरा के ले चुका था। और मैंने फैसला किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ भाग जाऊंगा, लेकिन उसने हमें ट्रैक किया और मार। इतने में ललोइड कहता है बस कितनी फालतू सी स्टोरी है, मेरे को मत सुना। अगर तू अपने बच्चे को और बीवी को वापस ले भी आता तो तुझे क्या लगता है वो लोग क्या बोलते कि तू इतने सारे इनोसेंट लोगों को मार मार के ला रहा है, सच में सीरियसली क्या तू मजाक कर रहा है। वो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं होते। अपने आप को देख तो सही, तूने अपना क्या हाल कर दिया है, लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा तेरे जैसे लोगों ने, और तू भी सेम काम कर रहा है अपनी खुद की खुशी के लिए। मतलब उन लोगों की खुशी तेरे लिए मैटर नहीं करती, जस्ट बिकॉज तेरे पास एक ट्रेजिक स्टोरी है तो तू ये करना चाहता है। वाह तूने सच में सब लोगों की खुशियां वगैरह सब कुछ घोट दिया, सब लोगों का गला यार, तू एक सीरियल मर्डरर है। इतने में बुरी तरह रो जाता है। हम देखते हैं ललोइड खड़ा होता है और कहता है कि मैं वापस आऊंगा अपने आदमियों के साथ और सारा का सारा सामान लेके जाऊंगा, तब तक कोई और हर्ट नहीं होना चाहिए, मैं तेरे को छोटी सी मर्सी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये बंदा खुश हो जाता है, थैंक यू कर रहा होता है। जेवियर ललोइड को लेकर जाता है। अब अपना ललोइड बताता है नोवेल के अंदर जो जेवियर है ना वो फॉरगिव कर देता है अपने लुपिलन को, मतलब इस बंदे को, और लेबोरेटरी के बिल्कुल बाहर भेज देता है अपने लुपिलन को। लेकिन उसके बाद में ये बंदा पागल हो जाता है, गंदे काम करता है, जानवरों की तरह बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और लगभग एक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग गंदा वाला विलन नहीं होता जो पूरी मूवी पूरी सीरीज पूरे नाटकों के अंदर एक विलन पटका रह जाता है जो परेशान करता रहता है हीरो को, वो बन जाता। और तुम सोच रहे होगे, प्रेजेंट में आ जाते हैं जिसपे कहते हैं तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, इसका रीजन सिंपल है। इतने में पीछे से ये बंदा अटैक करता है, बट ललोइड इसके लिए रेडी था। ललोइड बोलता है कि मैंने बोला था ना कोई मर्जी नहीं मिलेगी। पीछे वाले की बुरी तरह फट जाते और जेवियर यहाँ पर इसका गला धड़ से अलग कर देता है। भाई एक अटैक करके अंदर गला ही अलग कर देता है। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हमें एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा किसी के नीचे लेबर की तरह वर्क करता है। उसको है ना लेबर जो लेबर की तरह वर्क कर रहा है उसको बहुत नीची नजरों से देखते हैं उसके सीनियर, उसको परेशान करते हैं, बार बार माफी मंगवाते हैं और वो जो बेचारा लेबर है वो बार बार माफी मांगता रहता है ये सोचते हुए कि शायद एक दिन तो चीजें ठीक हो जाएंगी। वो हमेशा यही करता रहता है, बट एक दिन वो जो सीनियर है वो उसको गाली दे देता है, वो भी इसके फैमिली के ऊपर, जिसपे ये बंदा इतना गुस्सा हो जाता है कि पूछो मत, और फिर बाद में इसे तोड़ना स्टार्ट करता है। और ऐसा तोड़ता है कि इस दिन सारे लोग चुप हो गए थे, सुन हो गए थे, खत्म हो गए थे और सब कुछ समझ आ गया था कि अगर कोई चुप है तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी ये इसके पास गया तो इसके सामना कोई भी गलत आदमी इसका सामना नहीं कर पाया। कुल मिला के ये बात है, मतलब जो वॉयलेंस है ना उसका जवाब हमें वॉयलेंस से ही देना चाहिए। कोई जो विलन वाला काम करता है ना उसको विलन वाली वॉयलेंस
दिखानी पड़ती है, बहुत जरूरी है। इसलिए जो कोरिया है ना उसके अंदर जो मर्डरर्स हैं, अटैकर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको एक स्लैप दिया जाता है रिस्क के ऊपर, क्योंकि उनके पास भी राइट्स है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो विलन होते हैं, जो गंदा काम करते हैं, उनको जान से मार ही देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी मतलब कुछ भी। अब नेक्स्ट सीन तो उससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं लेलोइड और ये सारे के सारे वर्कर्स जा रहे होते हैं, लेकिन ये वर्कर्स है ना काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं। इतने में लेलोइड क्या करता है, पीछे मुड़ता है और कहता है अरे ओए चल अपना बैग मेरे को दे। इतने में ये कहता है नहीं नहीं सर ऐसे मत करो, बट लेलोइड गुस्से में कहता है ओए तू क्या चाहता है, मैं पहले तेरे बैग्स को भी उठाऊं फिर तेरे को भी उठाऊं, क्योंकि तू भी गिरने वाली हालत में है, इसलिए मैं तेरे को नहीं उठाने वाला हूँ, जल्दी से बैग दे दे। अब ये सारे लोग कहते हैं तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, मतलब कुल मिला के लेलोइड सब लोगों से बैग ले लेता है और ये बंदा कहता है इन सबको मैं संभालूंगा, जल्दी आ जाओ, और बोनस चाहिए या नहीं चाहिए, चलो चलो। इतने में सारे लोग काफी ज्यादा ग्रेटफुल, काफी ज्यादा टच हो जाते हैं, बहुत प्यार करने लग जाते हैं लेलोइड से, एज अ बॉस, एज अ हेड, ऐसा मान सकते हो। जिसपे अपना जेवियर सोच रहा होता है मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि ये बंदा सच में इनका वेट कैरी करना चाहता है या फिर इसमें भी इसका कोई प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन जो चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि ये सारे लोग इसके लिए बहुत खुश हैं और ये अपनी जान भी दे सकते हैं राइट नाउ। ये इतना ज्यादा खुश कर रहा है इसे, भाई लेलोइड काफी खुश कर रहा होता है, लोग इसे आरपी वगैरह देते हैं, और अभी आरपी दी नहीं एक्चुअली, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा सा वो जी नहीं होता कि एप्रिसिएशन वाला लुक होता है, वो दिया, जिसपे ये बंदा लेलोइड कह रहा होता है पैसे नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगले सीन में ये लोग पहुंच जाते हैं स्योक बिंगो, जहां पर आरुष कह रहा होता है तो अच्छा ये होता है स्योक बिंगो, बट आरुष बस यही सोच रहा होता है कि मतलब बाहर से ये सिर्फ थोड़ा सा ही कूल है, ज्यादा कूलर है नहीं, जिसका मतलब ये है जो मीट वगैरह है वो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जिस पर लेलोइड कहता है अरे हाँ हाँ मुझे पता है, रुक जा यार, हमारे पास अभी आइस नहीं है, अभी ये पूरी चीज कंप्लीट हुई नहीं है, होने वाली है थोड़े टाइम में। जिस पे एरिस सोच रहा होता है आइस, एरिस को इतना पता है आइस क्या होती है, और यहाँ पर वेस्ट लैंड के ऊपर कोई आइस नहीं होने वाली, ये हॉट लैंड है पूरा। जिस पे लेलोइड खुश होता है, वो कहता है अरे क्यों नहीं, हम थोड़ी सी बना देंगे। जिस पे एरिस कहता है कैसे बनाएगा, लेलोइड कहता है अरे कैसे तो बना ही देंगे ना। आरुष कहता है यार ये आदमी पागल बना रहा है, क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किसी कॉमन बैग को ले आया, मतलब किसी आदमी को ऐसे ही ले आया क्या फालतू में, मुझे नहीं लगता ये कुछ करने वाला है। बट नेक्स्ट सीन के अंदर एरिश कहता है कि लोइड ने एरिश को बचाया है, इसलिए मुझे ऐसा गलत कुछ नहीं सोचना चाहिए, और ये बाहर निकलते हुए कहता है मेरी कोई मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। इस पे लेलोइड खुश होता है और वो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे बताएंगे, आप आराम से जाओ। अगले सीन में जेवियर से पूछता है कि आप आइस कैसे लाने की सोच रहे हो। ये बंदा बिल्कुल सीरियस लुक देके कहता है अरे भाई यही तो नहीं पता, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करने वाले हैं। जेवियर समझ जाता है कि इसके पास कोई प्लान नहीं है, अब क्या करे। जेवियर पूछता है आप इनको डिफ्रॉड करने वाले हो, क्या करने वाले हो। अपना लोइड कहता है कि अबे जेवियर मेरी बात सुन, तुझे पता है जो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। जेवियर सोचते है ये क्या कह रहा है पता नहीं, लेकिन लेलोइड बताता है ओ मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये हो गया ये हो गया, मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। जो ये सारी चीजें सोचते हैं ना वो कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कभी सक्सेस हासिल ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि चलो कुछ तो करते हैं, कुछ तो निकल ही जाएगा, वो मिलियंस रीजन होते हैं उन सबके पास जीतने के, उनके पास सक्सीड होने के लिए। इसलिए इनोवेशन हम स्टार्ट करेंगे और मैं एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंड लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, मस्त कर जाऊंगा। जिसपे जेवियर सोच रहा होता है ना ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग फील होते हैं, बहुत गंदा फील होते हैं। हो भाई जेवियर तो बिल्कुल फिलहाल ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है, अपना लेलोइड बैठा होता है और वो सोच रहा होता है ओके मेरे को एक आइस क्यूब मोल्ड बनाना है बहुत बड़ा, जिसके अंदर सिंपल सी चीज है जो प्रोडोंग और बुबलैंग है, इन दोनों से पानी भरवा देंगे सबसे पहले तो यहाँ पर, जिन्हें जो आइस क्यूब्स वगैरह होते हैं ना उसके अंदर, और फिर बाद में जो आइस मैजिक होता है ना इस वर्ल्ड के अंदर है तो हम वही यूज करने वाले हैं। कैसे काम करता है पता नहीं, लेकिन हम कैसे जैसे कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे फील हो रहा है जब मैंने वो एब्जॉर्बिंग माना वाला यूज किया था ना, तब मेरे को लग रहा था वो डिफरेंट काइंड ऑफ माना है जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मैं इन चीजों को ठीक कर सकता हूँ, तो देखा जाएगा। मैजिक को मैं ही सीखने की कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों काफी बड़े हो रखे हैं, ये प्रोडोंग और बैंगलुंग दोनों के दोनों, और ये दोनों पानी मुंह में भर के आ चुके हैं और पानी यहाँ पर भर देते हैं, और अपना लेलोइड भाई बढ़िया हाथ डाल लेता है इसके अंदर और एसरेहन कोल टेक्निक को यूज करता है, जिसमें अब्जॉर्ब माना यूज कर लेता है। और जैसे ही ये करता है तो ये सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं करना, जितने भी वॉर्म्स वाले माना पार्टिकल्स है ना उन सबको इसमें से निकाल देना, और जो कोल्ड वाले ना सिर्फ उन सबको इसमें रखना है, यही करना है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, ये बेचारा ट्राई कर रहा है, बट यहाँ पर कभी गर्म वाला ले आता है कभी ठंडा वाला, ऐसा हो रहा है। जेवियर सोच रहा होता है मुझे लग नहीं रहा था ये बंदा कर सकता है, बट ये सच में कुछ ना कुछ कर रहा है और ये कर ही लेगा। यहाँ पर ये बंदा लगा पड़ा है करने में, शो ऑफ करने में, और ये बंदा लिटरली इस चीज को बहुत आराम से कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है कि तूने डेवलप कर लिया है नई एप्लीकेशन को, एसरेहन कोल टेक्निक को, इसका डबल सर्कल लेवल 2,
चुका है। अब कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सारे के सारे ओक्स अंदर आते हैं और यहाँ पर इनको आइस मिल जाती है। लेलोइड ने अपना वादा पूरा किया। ये बंदा कहता है अब इंसुलेशन लाने की बारी है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जितने भी ओक्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं है, आज हम ट्राइसेप्स डे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लेलोइड जेवियर को देखता है और वो कहता है द माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मजा आ गया ना। जिस पे जेवियर कहता है यू आर राइट ब्रो, मतलब ये कोड लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। और फिर बाद में ये जो ओक्स हैं सारे के सारे, जो सैंड एंड स्टील ड्राइव वाले लोग हैं, ये सब कह रहे होते हैं कि हम काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं आपकी तरफ, ह्यूमन की तरफ। ओइंक। इस पे लेलोइड कहता है अरे मैं तो सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको 120 ओक्स मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ओक है, ओक का हेड है, ये बंदा कह रहा होता है जो ओक्स है ना, हम काफी डिफरेंट होते हैं ह्यूमन से। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट की तरह इस चीज को नहीं लेते, हम उनको ह्यूमन फ्रेंडशिप बना लेते हैं, बहुत प्यारा बॉन्ड बना लेते हैं उनके साथ। और इसीलिए जो फ्रंटियरा फैमिली है, लेलोइड फ्रंटियरा की फैमिली, और जो सैंड एंड स्टील ट्राइब की फैमिली है, वो आज से ब्लड ब्रदर्स बन चुकी हैं। भाई साहब ट्राइसेप्स क्या भाई, क्या बैक है। बाकी हनमा याद आ गया। कुल मिला के बहुत तगड़ा, बहुत शेड, बहुत अच्छा लग रहा होता है। सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं और ये बंदा कहता है तुम लोग कभी भी अगर मुसीबत में होगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जो ट्राइब है ना, वो ओपन अप हो चुकी है, इसके साथ हो चुकी है और इसको 100 आरपी और मिल चुके हैं। ये खुश हो जाता है और ये कहता है लॉन्ग लिव द सैंड एंड स्टील ट्राइब। कुल मिला के दोनों साथी बन चुके हैं। और फिर बाद में जब ये लोग वापस टाउन के अंदर आ रहे थे ना, तो सारे लोगों की फट चुकी थी देख के। वो सोच रहे थे ये क्या आ गया, क्या है ये मॉन्स्टर। कुछ मतलब 120 है, कुछ छोटे मोटे लोग तो है नहीं भाई, सबको देख के फट जाती है। लेलोइड सोच रहा होता है मुझे पता ही था यार, मुझे अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था, इनको डर तो लग रहा ही था। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है वो उसके बाप और माँ, वो दोनों भी पूरी तरह डर के फ्रोज ही हो चुके थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और ज्यादा इसके पास आरपी पॉइंट्स आ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अपना लेलोइड कह रहा होता है पापा के पास आओ और आओ, मजा आएगा। अब लेलोइड बता रहा होता है पहली चीज पहले आती है, जो बैरन है ना उसने मुझे बताया कि वो वेल्दी मर्चेंट्स को ढूंढ लेगा ओक्स के एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है वो है सोर्सर्स के टूल्स के साथ कुछ करना है। तो ये बंदा टूल्स वगैरह देख रहा होता है, जेवियर पूछता है इन सब में कुछ मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है। अपना लेलोइड बताता है कि नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ काम की बढ़िया सी चीज है या नहीं है इसमें। इतने में लेलोइड एकदम से शॉक्ड होता है और वो खड़ा होकर भागता हुआ जाता है और वो कहता है मेरे को एक छोटा सा काम आया था कि मैं चाह रहा हूँ। और ये भागा जाता है, भागा जाता है और यहाँ पे टोल्डस को ढूंढता है। और जैसे ही टोल्डस मिलता है, ये वही है जिसने इसके साथ वो छल कपट किया था। इसके साथ एक डार्क स्पेल वाला बंदा भी था, नाइट इसके साथ था, आपको याद हो, जो 520 सालों के लिए इसके नीचे काम करेगा, वो बंदा। कुल मिला के टोल्डस यहाँ पे मिल चुका है और अपना लेलोइड कहता है कि तुझे पता है ये जो 520 साल तो मेरे साथ काम करेगा, ये काफी ज्यादा अजीब सी बात है, तुझे नहीं लगता ये रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए सॉरी यार, इतना रिडिकुलस चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया सा गिफ्ट है तेरे लिए। यहाँ पर एक स्पेल मुझे मिला है जो कोर्प्स वगैरह होती है उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे जब तू मर जाएगा मैं तेरे को फिर 520 सालों तक यूज करूंगा बेटे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इतने में ये बंदा पूरी तरह रो ही देता है। अपना लेलोइड पागलों की तरह हंस रहा होता है और बेचारा वो तो रोता है। इतने में लेलोइड कहते हैं ओए मैं अकेला क्यों हंस रहा हूँ। ये पागल बुरी तरह आंसुओं में रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है। लेलोइड कहता है गो गुड अच्छे काम कर बेटे, बढ़िया बंदा है तू। और ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है, जो रूलर है अंडरवर्ल्ड का वो काफी इंप्रेस हो चुका है तेरे काम से, वो तेरे को पोजीशन देना चाहता है। जिस पे लेलोइड कहता है मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, चल बेहट। और यहाँ से ये बंदा निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये बोल रहा होता है मुझे बैरन से कुछ डिस्कस करना है, लेकिन वो यहाँ पे होता नहीं है। ये जो मेड है वो इसे बताती है कि बैरन से कुछ गेस्ट मिलने के लिए आया है। ये कहता है कौन, जिसपे वो लड़की नाम बताती है कि मिस्टर हिलो एंड मिस्टर मीटलॉफ करके दो लोग आए हुए हैं। इतने में पागलों की तरह हंसता है। लड़की कहती है ये कैसी गंदी सी हंसी अच्छी। लड़की डर जाती है भाई पूरी तरह। ये बंदा बहुत ही शिड़ांत हंसता है। हम देखते हैं ये कहते हैं अब तो मजा आएगा। अब नेक्स्ट सीन के अंदर वो दोनों के दोनों जो लोन रिकवरर है वो यहाँ आ जाते हैं इसके पास, अंकल जी के पास बैठ के कह रहे होते हैं जो हमारी पॉलिसी है उसके अंदर आपको एक बारी के अंदर जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपे करनी थी, लेकिन हम आपको सिर्फ इस बार के लिए छोड़ रहे हैं। हम 10% के लिए इंटरेस्ट बांध देंगे और आप आराम से देते रहना, लेकिन अगर आपको ये करना है तो जो आपकी माइन है वो आप हमें दे देना, आपको और कुछ भी नहीं करना। बैरन आंसर क्यों नहीं कर रहे हो यार, आपके इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर देंगे, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, सबर नहीं होता क्या। इतने में नॉक नॉक होता है, लेलोइड अंदर आ जाता है। उसका बाप कहता है आ जा। और ये बहुत खुश होकर आते हैं, कहते हैं अरे वाह इट्स बीन अ व्हाइल, आप दोनों लोग कैसे हो। ये लोग लिटरली वो दिखाने लग जाते हैं जो ऑफिशियल इनविटेशन होता है यहाँ पे आने के लिए, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो जो पुलिस वाले लेके आते हैं एफआईआर के टाइम पे क्या होता है, जो भी होता है अरेस्ट वारंट टाइप, वो चीजें लेके आ चुके हैं। इतने में अपना
ना लॉर्ड कहता है अरे नहीं नहीं आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हो, ऑब्वियस सी बात है, अब ये सब तो लाओगे ही। मैं गलती से सुन लिया मैंने आप जिस बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं भी आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। इतने में ये जो लोन वाला ये बंदा कहता है कि अरे हमें कुछ नहीं सुनना। लॉर्ड कहता है चुप चुप चुप, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। हमें ना अपना सारा का सारा डेप्ट है ना वो स्मॉलर ट्रांचेस के अंदर रुपए कर देंगे, दे देंगे, और जो इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इतने में लोन वाला कहता है कि ओए मैंने बोला ना मैं तेरे से नहीं सुनना चाहता हूँ। जिस पे लॉर्ड कहता है अच्छा जी आप मतलब कुछ भी थूक सकते हो, बक सकते हो, और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इससे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। इतने में एरिश आ जाता है और वो कहता है मेरे भाई को किसने गुस्सा दिलाया, ई मार दूंगा। और इन लोगों की एरिश को देख के फट जाती है। एरिश कह रहा होता है जो भी मेरे भाई को परेशान करेगा ना उसे तोड़ के रख दूंगा, फोड़ के रख दूंगा। ओइंक 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 ओइंक। इतने में लॉर्ड कहते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, सब कुछ ठीक है। ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे। एरिश कहते हैं नहीं नहीं मुझे लगा तो आप पे चिल्ला रहे हैं, बताओ मुझे। लॉर्ड कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने गलत ही आवाज सुन ली होगी। आपने सुन लिया ना, ये मेरा दोस्त है, ये हमें कोई परेशान नहीं करने आया, ये दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है। आप बताओ आपका क्या ऑफर था। बट हम देखते हैं ये लोग बिना ऑफर दिए कुछ भी किए यहाँ से निकलने वाले होते हैं। इतने में ये दोनों चिल्लाते हैं मेरी फीलिंग हर्ट मत कर दियो क्योंकि इसकी हो जाएगी, और दोनों ही बहुत शिड़ान सा मुंह बना देते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग तो भाग ही जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड बोलता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुका है, सारी चीज़ें मिल चुकी है, अब अच्छी बात है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जो कॉल वगैरह है उन सबका बिजनेस अच्छे से चलेगा पापा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ो, आराम से सेफ रखो। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है कि ये जो लोग है, ये एरिश है, ओक्स हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज़्यादा खाना खाते हैं। तो इसलिए इनके लिए अगर हम खाना लेने जाएंगे तो हमारे पास और डेट हो जाएगा। ही अबे ये क्या आदमी है, डेट हो जाएगा क्यों यार। फिर हमें पता चलता है ये जितने भी ऑक्स वगैरह हैं ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि कोई भी इंसान उनके आसपास भी नहीं आ रहा होता। ये सारे के सारे ऑक्स इतनी प्यारी तरीके से तोड़ाफाड़ी चल रही होती है इनके हाथों से कि सारे के सारे जो बाकी ह्यूमंस हैं, लोग हैं, वो कह रहे होते हैं कि भगवान ये कितनी देर से काम कर रहा है, इसको प्लीज बताओ, हटाओ हटाओ हटाओ। 24 घंटे से काम कर रहा है ये वाला ऑक। तो ये लोग कोशिश करते हैं इस बंदे को भगाने की, हटाने की, और नेक्स्ट 24 घंटे तक इसको नहीं लेके आ रहा है। लॉयड ये चीज बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक है, ये कह रहा होता है कि आप हमें पैसे दोगे। नहीं नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस खाना चाहिए, हमें खाना दो और हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉयड यहाँ पे बता रहा होता है कि हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे टैक्स रेवेन्यूज, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि जो मीट वगैरह आता है ना वो काफी ज्यादा महंगा आता है और हमारे पास पैसे भी उतने ज्यादा नहीं है, तो हमें टैक्स से ही कमा सकते हैं, और क्या ऑप्शन है हमारे पास। जिसपे लॉयड के पापा कहते हैं हाँ मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जो तू कह रहा है वो काफी अजीब है। तुझे पता है ना हमारे जो लोग हैं वो कैसी दुनिया में रह रहे हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज करके और स्ट्रगल नहीं करवा सकते। जिसपे लॉयड बताता है कि टैक्सेस को अगर हम एंडलेसली बढ़ा देंगे बिना किसी रीजन के तो ये चीज एक रॉबरी की तरह हो जाएगा, और कोई भी हार्डवर्क करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा अगर उसे पता होगा सारी चीजें जा सकते हैं, पैसे वापस चले जा सकते हैं। इसलिए जो ये टैक्स रेवेन्यू वाला सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, फेल हो जाएगा, हमें बहुत बड़ा लॉस फेस करने को मिलेगा। इसमें उसका बाप पूछता है फिर तो टैक्स रेवेन्यू कैसे कमाएगा, मुझे बताना। लॉयड बताता है कि काफी सिंपल है, हमें कुछ लोग चाहिए जो और ज्यादा पैसे कमा पाए, और जितने ज्यादा पैसे कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, और ये हम कर सकते हैं द फॉरगॉटन नॉर्दर्न लैंड से। अब यहाँ पर एक लैंड की बात की जाती है जो है मेरिट्स वेटलैंड, जो फार्म लैंड है, बनाने की कोशिश करेंगे फार्म लैंड, वो है भी एक तरीके से फार्म लैंड ही, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है बहुत 120 सालों से 100 सालों से। और लॉयड का ये प्लान होता है इस फार्म लैंड को मतलब एक बिल्कुल फार्म लैंड बना देंगे और लोगों को बेच देंगे, और बेचने के बाद में लोग बुरी तरह काम करेंगे, दबा के काम करेंगे, और जितना पैसा कमाएंगे उससे हमें टैक्स देंगे, और क्या कर सकते हैं। फिर येवेर और लॉयड यहाँ पहुंच जाते हैं। अब येवेर बोल रहा होता है ये लैंड लगभग 100 सालों से अबैंडन पड़ी है, कोई आदमी नहीं यहाँ पे आया। लॉयड बोलता है हाँ मेरे पास छोटा सा एक प्लान है यार, एटलीस्ट मैं कह तो यही सकता हूँ, ये चीज इजी नहीं होने वाली मुझे पता। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है जो टेरेंस होते हैं, मतलब एक तरीके से जो फार्म्स होते हैं ना उसके बिल्कुल एज बन के बहुत सारे फार्म्स हो जाते हैं, और उसी को एक तरीके से हम टेरेंस कह सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स के। यहाँ पर लॉयड बताता है कि जब भी पानी आए, बारिश आए, ये सारी चीजें आए ना, तो उस टाइम पे सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए, उसके लिए मुझे एक छोटा सा ओल्ड फैशन तरीके से ये एक पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा। अब ये पूरी कोशिश करता है, सुबह हो जाती है, सुबह बोलो या फिर 21 दिन बाद बोल सकते हो आप। यहाँ पर ये बंदा लगभग 21 दिनों से पड़ा हुआ है। ये फिर कह रहा होता है क्या मैं इन्हें रोक दूं, आप बोलो तो। उसके पापा से कह रहा होता है, जिसपे उसका बाप कहता है नहीं, बेशक ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन मैं इसे हेट किया करता था क्योंकि ये निठल्ला था, पर ये आज बहुत काम कर रहा है, बहुत काम, और मुझे लगता है ये मिरेकल कर सकता है, ये हमारे लैंड को बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकता है। मैं शायद इतनी ज्यादा हेल्प ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहता हूँ। इसमें ये कहता है ये काफी अच्छा डिसीजन है माय लॉर्ड। जो करंट मास्टर लॉयड है ये कभी भी गिव अप नहीं करते जब तक ये अपने वर्ड्स को पूरा नहीं कर देते। यहाँ पर इसको 20 और आरपी मिल जाती है
इसके बाद ये बंदा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसने अचीव कर लिया है। इस बंदे ने वाटर ड्रेनिंग सिस्टम बना दिया है। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि जो पानी बारिश वाला हो गया या कुछ भी हो गया वो सारा ड्रेन हो जाएगा, कुल मिला के पानी यहाँ रुकेगा नहीं और इसलिए सारी फसल वगैरह मस्त चलेगी। ये खुश हो जाता है, ये कहता है कि अब तो स्वीट गोल्डन मनी आएगा, खुश। और ये बेचारा लेट ही जाता है। उसके बाद सोच रहा होता है कि काम बेशक मैंने ज्यादा किया लेकिन मजेदार। और उसी के साथ इसके पास एक नई स्किल आ जाती है जिसका नाम आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है। इसका मतलब ये होता है अगर आपको कोई डिजाइन वगैरह बनानी है, जैसे अभी इसने ये डिजाइन बनाई थी जो पूरी बनाई थी, वो सारी की सारी ये डिजाइन बना सकता है और ये अपने हाथ से ही एरर एंड राइट थिंग सारी की सारी चीजें करके देख सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये ट्राई भी करता है, एक माउंटेन को ऊपर उठाता है और अगर वो माउंटेन ऊपर उठता है तो टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है। मतलब अगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। इतने में बुरी तरह गुस्सा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने लगभग पूरा महीना खराब कर दिया और तू ये स्किल मुझे अब दे रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कर। लेकिन चलो जो भी है, काम तो हो ही गया ना। उसके बाद ये डिसाइड करता है मेरे को पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को मैं नॉन स्टॉप काम करके खत्म कर देता हूँ। अब ये प्रोडोंग को बुलाता है, बांगुल को बुलाता है और ये लोग कहते हैं प्रोडोंग बांगुल। और लॉयड कहता है कि क्या तू अपने नए फ्रेंड से मिलना चाहेगा। अब ये बंदा नेक्स्ट सीन के अंदर पानी के पास खड़ा होता है और सोच रहा होता है, सोच क्या कह रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कि जो स्टेज 1 है मैरेट्स वेटलैंड का रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट अब होके रहेगा। हमें सबसे पहले पानी वगैरह बाहर निकालना है, जिसपे जो प्रोडोंग है बांगुल है वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा काम हम कैसे करेंगे। जिस पे लॉयड कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हारे लिए एक साथ ही बुला के ला रहा हूँ। अब ये समन वाला गेम स्टार्ट कर देता है, कुटर पुटर 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 सब कुछ हो रहा होता है और अपना लॉयड कहता है कि अब तो बढ़िया सा गिफ्ट आएगा। इतने में एक छोटी सी बोल आती है, इसके थोपड़े पे लग जाती है, इसकी नाक से खून आता है और ये बोल नीचे गिर जाती है। और ये इतना प्यारा सा क्यूट सा हिप्पो होता है भाई, हिप्पो जैसा ही दिख रहा है। इतने में लॉयड कहता है हिप्पो नहीं, रुको क्या है ये एक वाटर गजलिंग हिप्पो है क्या। इतने में ये जो छोटे छोटे समन है ना, ये प्रोडोंग हो गया बांगुल हो गया, ये कहते हैं अरे वाह। इतने में ये तीनों बात करते हैं प्रोडोंग बांगुल हमेंग, प्रोडोंग बांगुल हमेंग, प्रोडोंग। बट यहाँ पे लॉयड आता है, वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ लेकिन अपना इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मुझे दिखाओगे। और ये हिप्पो बुरी तरह पेज फेंक देता है और पेज फेंकने के बाद अपना लॉयड उसे पढ़ता है और ये कहता है भाई तेरे पास कोई सनफ्लावर सीड्स नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो मुझे इस बार सच में एक खराब समन मिल चुका है, मतलब ये मजेदार तो बिल्कुल नहीं है। ये चीज कहता है लॉयड हिप्पो को देख के। लेकिन ये कितना क्यूट हिप्पो है और उसको ऐसे कैसे बोल सकता है, गंदा है लॉयड। हट। अपना लॉयड हिप्पो को घूर रहा होता है और ये कह रहा होता है मेरे को समन गेम वापस से दिखाओ, लेकिन एक दिन के अंदर सिर्फ एक गेम ही हो सकता है। इतने में जो बांगुल है वो बुरी तरह गुस्सा हो जाता है कि क्या चक्कर है इतना मीन कैसे हो रहा है। हम देखते हैं लॉयड कहता है अरे तेरे को लग रहा है मैं मीन हो रहा हूँ, नहीं यार हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लेकिन ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ये कहते हैं बांगुल 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 प्रोडोंग प्रोडोंग प्रोडोंग। और पीछे वो हिप्पो इतना क्यूट तरीके से भाई रो रहा होता है जैसे कि उसको ठुकरा दिया है। बट हम देखते हैं अपना लॉयड पूछता है अच्छा चल ठीक है इसका क्या स्किल लेवल क्या है वो तो देखो, और यहाँ पर स्किल लेवल देखता है। इतने में अपना हिप्पो कहता है मैं पानी पीना चाहता हूँ। लॉयड कहता है चल ठीक है पी ले, लेकिन कितना पी सकता है। जिसपे हिप्पो अपना पेट ऐसे टच करके बताता है, इसका मतलब है जितना इसका पेट है उतना पी सकता है। लॉयड सोच रहा होता है मेरे को सच में इस बार खराब ही चीज मिल गया। इतने में हैमैंग जाता है, पानी पीने लग जाता है और वो पीता है सुप 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 सुप। और अपना लॉयड कहता है अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मेरी आँख खराब है क्या। इतने में नीचे देख रहा होता है और एकदम से ऊपर देखने लग जाता है और ये हिप्पो इतना बड़ा हो चुका है बस पूछो मत, सारा पानी गप कर जाता है ये हिप्पो भाई साहब। अपना लॉयड शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर एक बेचारा छोटा सा कीड़ा होता है वो भी फ्लैप फ्लैप कर रहा होता है। लॉयड कहता है ये इतना ज्यादा पानी पी सकता है, इसका मतलब ये है कि भाई हम अपना काम कर सकते हैं, मजेदार। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा ऐसे बढ़िया एटीट्यूड में खड़े होते हैं दोनों कीड़े, अरे वाह क्यूट लग रहे हैं। फिर अपने लॉयड मैसेंजर से बात करते हैं और वो कहता है तो मेरे को रैंडम गेम के अंदर मेरी काम की चीज कैसे दे रहा है, जिसपे अपना सिस्टम बताता है कि ऐसा मान ले तेरे पास ये स्पेशल स्किल है कि तू एक बार दूसरी दुनिया के अंदर आए तो जो रैंडम समन्स है उसके अंदर तेरे को यूजफुल चीज मिल जाएंगी और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तेरे को ज्यादा बताना नहीं चाहता। और ये शक करने लग जाता है। शक का मतलब ये होता है कि वो इंसान थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है और नॉट इंटरेस्टेड है बताने में, काइंड ऑफ ऐसा। जिसपे लॉयड कहता है वाह अच्छी बात है। फिर अपना हिप्पो कह रहा होता है मैंग भाई कितना बड़ा हो चुका है आप देख सकते हो, लॉयड बिल्कुल छोटा लग रहा है, उसके सामने दिख भी नहीं रहा है। इतने में लॉयड कहता है तेरे को और पीना है, चल पी ले। अब अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये लोग काम स्टार्ट करते हैं भाई, अपना लॉयड लगा पड़ा है, ये सारे के सारे लोग लगे पड़े हैं जितने भी वीड्स वगैरह उन सबको हटा रहे हैं। अपना जेवियर है ना माना ब्लास्ट से छेद करता जा रहा है और फिर बाद में यहाँ पर बैम्बू स्टिक्स लगाई जाती हैं। फिर अपना जो हैमैंग है वो इन सब में से पानी निकाल लेता है, पी लेता है। और फिर बाद में लगभग 10 दिन लग चुके हैं, काम हो चुका है और इन्होंने सेक्टर्स बना दिए हैं, मतलब वो जो पार्टीशंस करते हैं वो कर दिया है। अपना लॉयड काफी खुश
खुश होता है, वो कहता है काम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़े बचा है, बोनस पार्टी होने वाली है, कांग्रेचुलेशन। सब सारे लोग खुश होते हैं। इतने में जेवियर यहाँ पे सोच रहा होता है, बाप रे इस बंदे ने सच में ये सारा काम कर दिया, लेकिन मैं सच में इतना नेचुरल कैसे हो गया, मतलब ये सारा काम मैं इतने आराम से कैसे करने लग गया, करना तो नहीं चाहिए था। इतने में जेवियर यहाँ मतलब अपना ललोइड यहाँ पे आता है, वो कहते हैं जेवियर जेवियर मेरी बात सुन, वो जो सीड्स प्लांट्स है ना उनसे मैं पानी डाल दी। इतने में अपना नाइट साहब कहते हैं, मैं एक नाइट हूँ माय लॉर्ड, मैं यू क्यों करूंगा, जिस पे अपना ललोइड कहता है, अच्छा वो जो पेस्ट वगैरह है कीड़े उन सबको खत्म करना है, प्लीज सेव अवर लैंड डियर नाइट प्लीज। इतने में जेवियर कहता है ओके सर मैं जा रहा हूँ, और ये बंदा जाके पानी छिड़कने लग जाता है और ये कहता है मैं अगली बार उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मतलब इस बंदे ने एक तरीके से फंसा दिया ना, तो ये नहीं करने दूंगा। बट नेक्स्ट सीन के अंदर उसका बाप कह रहा होता है मेरे बच्चे ने सच में ये कर दिया, ये एक मिरेकल है, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे लोग बोल रहे हैं, और उसको दुनिया भर की आरपीस मिल जाती है। नेक्स्ट सीन के अंदर अपना जेवियर सीड्स वगैरह में पानी डाल रहा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है, ये खुश हो जाता है भाई। इतने में ललोड कह रहा होता है अब हमें एक वाटर व्हील बनाना है, फिर बाद में सारा काम खत्म हो जाएगा। जेवियर पूछता है वाटर व्हील क्या होता है, जिसपे बताता है जिससे हम सारा का सारा जो रेन वाला पानी होता है उन सबको बाहर निकाल सकते हैं, तो काफी अच्छी चीजें हो जाती है। इतने में यहाँ पर एक घोड़े के एक्चुअली बहुत सारे घोड़े के ऊपर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ललोड पूछता है ये सारे लोग कौन है, जेवियर बताता है ये है विस्काउंट लकोना फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द मैरिट वेटलैंड्स है, मतलब ये जो अभी जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं ना उस जगह के एक तरीके से तुम कह सकते हो ऑनर ऑनर कह सकते हो। तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर एक बंदा आता है आगे, वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है। जेवियर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक से ऐसे बात करने की, बट ललोड कहता है मैं हूँ मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है बताओ। इतने में ये जो सामने बंदा है ये कह रहा होता है ये जो लैंड है वो विस्काउंट लकोना का है, तुम्हें नहीं पता क्या, इस प्लेस को अभी के अभी छोड़ दो। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा गोल सिंपल सा है 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचना इन 5 महीनों के अंदर। आई होप आप सब मेरी हेल्प करोगे ये चीज करने में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैंने नहीं देखी है तो जाकर चेकआउट कर दो, और कोई नई सीरीज आपको देखनी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय।